श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि हम जानते हैं, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को 1949 में देश में इनेक्ट किया गया था ताकि हम सब बैंकों के नियम को मजबूत और विस्तार कर सकें। इस एक्ट के पार्ट 5 में यह प्रावधान है कि कोऑपरेटिव बैंक्स को भी हम नियमानुसार सेक्शन 56 के तहत कुछ फेरबदल कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में विकास और समय के साथ बदलाव को ध्यान में रखते हुए आज आवश्यक हो गया है कि इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित है उसको और मजबूती से लागू किया जाए। इस बिल में यह व्यवस्था है कि कोऑपरेटिव बैंक के कार्य में ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हो, बेहतर विकास हो और सारे बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक्स का भी विकास का स्तर बना रहे। इस बिल में यह प्रावधान है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से कोऑपरेटिव बैंक्स में प्रोफेशनलिज्म, कैपिटल मुहैया, गवर्नेंस और साउंड बैंकिंग की व्यवस्था लाई जाए। महोदया, द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 इंटर आलिया provides to amend section 3 so as to make the provision of the said act not applicable to a primary agricultural credit society, that is PACS। देश में कोऑपरेटिव बैंक को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा रूरल कोऑपरेटिव बैंक। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। रिजर्व बैंक के डाटा 2019 के अनुसार आज पूरे देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की संख्या 1544 है। इसी प्रकार नाबार्ड के डाटा 2019 के अनुसार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की संख्या क्रमशः 34 और 363 है। आरबीआई के डाटा मार्च 2019 के अनुसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में 4,84,355.85 करोड़ रुपए जमा राशि है और नाबार्ड में कुल जमा राशि 5,05,859.16 करोड़ रुपए है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 3.5% से 4% तक सेविंग बैंक अकाउंट्स पर तथा 4% से 7.25% तक टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट देते हैं। वर्ष 2019 के अनुसार 34 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में से 30 कोऑपरेटिव बैंक लाभ में चल रहे हैं। इसी प्रकार 363 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स में से 303 बैंक लाभ में चल रहे हैं। पूरे देश में 3 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और 60 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक घाटे में है। महोदया, पैक्स न केवल किसानों की ऋण जरूरतों को पूरा करने बल्कि उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन स्टॉप शॉप इकाई के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ नाबार्ड देश भर में पैक्स की बहु सेवा केंद्रों में विकसित करने के लिए इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। महोदया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पैक्स का विस्तार करने के लिए हर तरह के उपाय किए हैं ताकि ग्रामीण किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। नए पैक्स बनाए गए, समय से इनका चुनाव हुआ जिसके कारण पैक्स मेंबर्स की संख्या बढ़ी और यह सोसाइटी किसानों के फसल के उत्पादन में लाभप्रद साबित हुई तथा रख रखाव सही से हुआ। पैक्स को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 जिले में 22 कोऑपरेटिव बिल्डिंग्स बनवाने के लिए 56.35 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। इसके अलावा बिहार सरकार हर पैक्स को 15 लाख रुपए कृषि उपकरण के लिए अलॉट किए हैं, जिसमें 10 लाख भारत सरकार का और 5 लाख राज्य सरकार का है। महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज एक कृषि प्रमुख जिला है। यहाँ और आसपास के जिलों में गन्ना की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। संसदीय क्षेत्र में मेरे 4 चीनी मिलों में से 2 चीनी मिल चालू हालत में है और 2 बंद पड़ी हुई है। अगर सरकार CSR फंड का कुछ हिस्सा बंद पड़े चीनी मिल को देती है और साथ साथ इथेनॉल के उत्पादन की व्यवस्था करती है तो इससे लाखों किसान भाइयों एवं युवाओं को रोजगार मिलेगा। महोदया, मैं इसी के साथ द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।